अगर अभी तक आपका या फिर आपकी फैमिली में किसी का भी या फिर आपके घर में किसी भी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है, जो कि काफी जरूरी है, तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में मैंने काफी आसान तरीके से सरकार के एक नए पोर्टल के माध्यम से घर बैठे मोबाइल फोन से ही अप्लाई करके बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे सिविल रजिस्ट्रेशन, उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब इस पोर्टल के ओपन होने के बाद इस एरो पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन 5 स्टेप्स में आपको अपना एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें आपको पेरेंट्स की डिटेल्स एंटर करनी होती है। जैसे अगर आप अपने घर में अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करने वाले हैं तो आपकी खुद की डिटेल्स एंटर करेंगे, और अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है और आप अपना खुद का भी बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको अपनी ही डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होगी, जिसमें आप इन 5 स्टेप्स में पर्सनल डिटेल से लेकर एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर सब कुछ आपको एंटर करना होता है। एंड देन आपका यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। अब जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आपने अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया था उस नंबर को एंटर करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद अब आप ऊपर की साइड में देखेंगे यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर में 3 लाइन्स बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें से आपको बर्थ सर्टिफिकेट पे चले जाना है। अब साइड में कुछ ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब देखो, अगर आपको अपना खुद का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, यानी कि आपकी एज काफी ज्यादा हो चुकी है, अब आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं, तो आप पहले ही इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अगर आपको आपके घर में आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट को बनाना है तो उसके लिए रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब देखो, इन दोनों ऑप्शन से बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने का जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम ही है। अब जैसे कि ज्यादातर लोगों को अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने की जरूरत होती है, तो अभी मैं आपको रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो एक बार हम रिपोर्ट बर्थ वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब देखो, यहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए मात्र आपको इन 4 स्टेप्स को ही फिल करना होता है। अब इसमें सबसे पहले आप अपना स्टेट चूज करते हैं। स्टेट एंटर करने के बाद अब यहाँ पे चाइल्ड्स इन्फॉर्मेशन में बच्चे की डिटेल्स एंटर करनी होगी। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, दोबारा से डेट ऑफ बर्थ को एंटर करके यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जन्म का समय एंटर करेंगे, जेंडर चूज करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आधार को चूज कर लेंगे। यहाँ पे बच्चे का आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। अब अगर आपके बच्चे का नाम अभी तक नहीं रखा गया है तो आप इस बॉक्स पर टिक कर देंगे, अदरवाइज आप इसको अनटिक ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके बच्चे का नाम एंटर करेंगे, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट नेम एंड देन मिडिल नेम एंड देन लास्ट नेम एंटर कर देंगे। इसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से आपके बच्चे के नाम को दोबारा से यहाँ पे एंटर करके कंफर्म करेंगे। इसके बाद फादर्स इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे फादर का नाम एंटर कर देंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, फादर का आधार नंबर एंटर कर देंगे एंड देन बिल्कुल इसी तरीके से मदर्स इन्फॉर्मेशन भी फिल करेंगे। अब इसके बाद अगले कॉलम में बच्चे के जन्म के समय माता पिता का क्या एड्रेस था, वो एड्रेस यहाँ पे आप कंप्लीटली इसको एंटर करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये बताना होता है कि क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था। अगर ऐसा है तो आप यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में रजिस्ट्रेशन यूनिट को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे अगला ऑप्शन आपका आ जाता है, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें। ऊपर जो आपने अभी एड्रेस फिल किया था, अगर वही पता बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता था तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ये कंप्लीट एड्रेस फिल हो चुका है। अब यहाँ पे फादर्स की कुछ इन्फॉर्मेशन फिल की जाएगी, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले फादर का रिलीजन आपको चूज कर लेना है। उसके बाद फादर्स लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी कि फादर की क्या एजुकेशन है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद फादर का व्यवसाय यानी कि ऑक्यूपेशन आपको चूज कर लेना है। अब इसके बाद बिल्कुल इसी तरीके से मदर्स इन्फॉर्मेशन में भी इन सभी डिटेल्स को आप फिल करेंगे। अब इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे इस संतान के जन्म के समय माता की आयु यहाँ पे आपको एंटर करनी है। अब इसके बाद अगले इस कॉलम में आपसे पूछा जा रहा है कि माता के संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या यहाँ पर आपको एंटर करनी है। अब इसके बाद प्रसव के समय परिचारिया का ऑप्शन आपको चूज करना होगा। तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अब आप अपने अनुसार इनमें से कोई एक ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद अगले कॉलम में प्रसव प्रक्रिया में यहाँ पे क्लिक करके नॉर्मल वाले ऑप्शन को आप चूज कर लेंगे। अब इसके बाद जन्म के समय बच्चे का कितना वेट था वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब इसके बाद अगले कॉलम में ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी वीक्स में आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अब इसके बाद आपको फाइनली कुछ जरूरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, जिसमें सबसे पहले प्लेस ऑफ बर्थ का एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम यहाँ पर आ रहे हैं, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको आप चूज करेंगे एंड देन ब्राउज एंड अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देंगे। अब इसके बाद अदर वाले सेक्शन में आपको एक और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, जो आपकी तहसील से आपको बनवाना होता है। इस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आपको एडिशनल एक डॉक्यूमेंट और अपलोड करना होता है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।
अगर आपके पास आपके बच्चे का CGHS कार्ड है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर पैन कार्ड को चूज करके अपना पैन कार्ड भी अपलोड कर पाएंगे। इस प्रकार से ये सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप इसको फाइनली नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे अब तक आपने बर्थ सर्टिफिकेट को बनाने के लिए जितनी भी आपकी और आपके बच्चे की डिटेल्स को आपने एंटर किया है, एक बार आप इसको सही से रिव्यू कर लेंगे। अगर आपको लगता है कोई डिटेल्स आपकी गलत एंटर हो गई है तो आप यहाँ पे बैक वाले ऑप्शन पर जाकर इसको सही भी कर सकते हैं। और अगर आपकी सभी डिटेल्स एकदम एक्यूरेट है तो अब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आप आ जाएंगे। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप एक बार फिर से आपको आपकी डिटेल्स यहाँ पे कंफर्म कराई जाएंगी। आप थोड़ा सा धीरे धीरे नीचे के साइड में आएंगे और यहाँ पे लास्ट में आने के बाद आप देखेंगे पेमेंट डिटेल्स का एक ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जैसे आप आगे बढ़कर इसको सबमिट करेंगे तो आपको 10 रुपए की पेमेंट करनी होगी। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट आपका मात्र 10 रुपए में ही बनेगा। अब सबसे लास्ट में आप नीचे के साइड में आ जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर चले जाएंगे। वहां से आप यूपीआई नेट बैंकिंग कार्ड के माध्यम से आप अपने इस 10 रुपए की पेमेंट को सक्सेसफुली डन करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक एप्लीकेशन नंबर आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जनरेट हो जाएगा, जिसको आपको सही से सेव करके अपने मोबाइल फोन में रख लेना है। और जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन कंप्लीट होगा, आपकी डिटेल आपके नजदीकी ग्राम पंचायत या फिर नगर पालिका में चली जाएगी। और अगर आपकी सभी डिटेल्स और आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट कुछ ही समय में जनरेट हो जाएगा, जिसको आप इसी पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपकी ईमेल आईडी पर भी उसकी कॉपी